नमस्कार साथियों। आज के सेशन में अपन टेस्ट नंबर 10 की जो ये टॉप 10 सीरीज अपन ने स्पेशल शिक्षक ग्रेड तृतीय लेवल 2 के लिए चलाई थी, उसमें अपन ने टोटल 10 टेस्ट कर लिए हैं, ठीक है ना। और 10वां टेस्ट 10 जनवरी को ही था, लेकिन आज इसका सॉल्यूशन 2-3 दिन बाद में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। समय नहीं मिला, थोड़ा सा स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं आज बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि शिक्षक ग्रेड तृतीय स्पेशल जो कोर्सेज से जो बच्चे जुड़े हुए थे, उनके लिए सब कुछ जो मैंने कहा वो सब कुछ कर दिया है, ठीक है। ये जो मैथ्स वाली बुक है, इसके सारे के सारे टॉपिक है, उनकी मैंने मैराथन क्लास दे दी, ठीक है। एक इसकी टीचिंग मेथड की मैराथन क्लास दे दी। अब आप कहो सर एक वादा और बचा हुआ है जो कि आज ही लाइव रहेगा 11 बजे से। वो क्या बचा हुआ है? मैंने इस पुस्तक के अंदर आपको जुलाई 2025 तक अपडेट किया पूरा। अब आप कहो गुरुजी, हमारे तो शिक्षक ग्रेड तक 17 से 21 जनवरी तक पेपर चलेगा, तो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के जितने भी पर्सन हैं, वो सारे के सारे पर्सन मैं आपको आज ही 11 बजे करवाने वाला हूँ। हो सकता है ये क्लास 11 बजे अपलोड हो और जस्ट वो लाइव सेशन स्टार्ट हो जाए, ऐसा ही बैठेगा कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। ये मैराथन क्लास रहेगी। और बात आती है इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो थोड़ा जल्दी चलूंगा, ठीक है। बातें करूंगा लेकिन अगली क्लास में करूंगा, अभी तक ने तो मैंने कहीं क्लास के अंदर बातें तो कहते हैं ना कई बार गुरुजी भाषणबाजी करते हो, वो अगली क्लास में करेंगे। इस मैराथन क्लास में स्टार्ट की 5 मिनट दबा के लूंगा, जो मैंने पढ़ा है वो सब बताऊंगा, ठीक है। फिर बताएंगे पेपर के बाद में। देखो थोड़ा फास्ट चलूंगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, आराम से तसल्ली से देख लेना, हेल्पलाइन नंबर भी है किसी में दिक्कत है। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। अब यदि आपको संख्या पद्धति का नॉलेज है तो आप सब कुछ कर देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है, बिल्कुल। जिस संख्या के अंत में 1 या 3 या 5 शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, नहीं होती है। 2, 4, 6 होते हैं तो होती है। जिस संख्या का बीजांक यानी इकाई अंक 2, 3, 5, 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ये बात गलत है भाई। एन अंकों वाली पूर्ण संख्या में वर्गमूल में एन बटे 2 अंक या फिर एन प्लस वन बटे 2 अंक होते हैं। विषम आता है तो एन प्लस वन बटे 2 कर देते हैं, सम आते हैं तो एन। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या को बारी बारी विभाजित किया जाए तो तीनों संख्याओं का योग 74 होता है। तो तीनों संख्या सॉरी तीनों भागफलों का योग 74 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? अब एक तो देखो, सुनो मेरी बात, ऑप्शन से करेंगे और करेंगे वो अलग चीज है, ठीक है। ऑप्शन से ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आप तीन संख्या ऐसे सोचोगे तो आप जैसे ये कहोगे गुरु जी 12 आ गया, 12 जैसे सोच लो गुरु जी 3 4, 3 + 4 + 5। आप कहते हो गुरु जी 4 + 5 + 6, 5 4 9 6 15 हो रहे हैं। अब आप कहते हो सिर्फ 5 6 + 7 हो जाएंगे क्या? 6 5 11 7 18 हो गए, तो 5 और 6 11 7 18 हो गया। ये 4 5 5 4 9 6 15 हो गया। अब ये तो नहीं बैठा ना, तो आप 5 और 6 11 7 18 वैसे भी आगे ही जा रहे हैं, तो ये तो हो गई थी, ठीक है। अब वो देखो उस 19 देखते हैं, तो 5 + 6 + 7, तो फिर 6 + 7 + 8 करूँ तो 8 7 15, 6 21 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू संख्याओं का योग नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब कार्ड बची क्या? ये दो। ऑप्शन से करने का तरीका बता रहा हूँ भाई, तीन संख्याएं, तीन, क्योंकि ये लिखा है तीन क्रमांक धनात्मक संख्याओं, तीन क्रमांक धनात्मक संख्या। अब ये कह रहा है कि अब देखो ये आ रही है, एक 3 4 5 आ रही है, एक 4 5 आ रही है। ये कह रहा है कि तीनों भागफलों का योग, ये लाइन समझना, गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी विभाजित किया जाए। मान लीजिए मैं 3 4 5 लेता हूं, तो मैं इसका गुण 12, 12 को किससे 5 से भाग दे दिया। फिर 5 4 20, 20 को किससे दे दिया, 3 छूट गया उसका दे दिया, ठीक है। और फिर 5 × 3 = 15, 15 को किससे दे दिया, 4 से भाग दे दिया। ये भागफल ही तो आया। इन भागफलों का योग तो प्लस प्लस प्लस, फिर एलसीएम लेंगे, ऐसे करेंगे ना, ठीक है। और अब जैसे इसका लेंगे तो 5 4 20, 60 आ रहा है, तो 12 12 12 144 प्लस 3 का इसमें 20 20 400, 4 का 15 15 225, तो नहीं है बैठेगा। अब जैसे आपने ये लिया 4 5 6,
तो आप कहोगे गुरुजी 4 5 ले रहे हो ना। 20 में भाग दिया 6 का, 6 5 30 में भाग दिया 4 का, फिर 6 4 24, 24 में भाग दिया 5 का, फिर क्या बैठ जाए 60 रहेगा एलसीएम। 6 10 तो 200 आ गया ऊपर, प्लस 4 का भाग देंगे तो 15 15 3 45 आ गया 450, प्लस 5 का 12 में भाग देंगे तो 24 इंटू 12 करना है, तो 240 और 48 कितने होते हैं? 288। अब ये योग करो और फिर 60 का भाग दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना इसको, अब सुनो मेरी बात, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी विचलित भी हो जाते हैं। अब सर कैसे करना है इसको, देखो देखिएगा। तीन क्रमागत संख्या यदि मैं मानूं तो x प्लस 1 और x+2, मैंने तीन क्रमागत संख्या ही मान ली। ठीक है, अब देखो मान ली। अब ये क्या कह रहा है सुनना, ये कह रहा है कि तीन धनात्मक क्रमागत संख्याओं के गुणनफल, तीनों का गुणनफल, और फिर एक एक का भाग देना। अच्छा तीनों का गुणनफल होगा तो यही होगा। अब मैं पहले x का भाग दूंगा तो क्या बचेगी? x+1 और x+2। भागफलों का योग दे रखा है तो चलो एक भागफल तो आ गया, ये प्लस लगा दिया। अब वापस तीनों यही है, इनके गुणन को जैसे इंटू इंटू करके लिख दिया। तो अब x+1 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा? x और x+2। अगली बार इसको, ये तीनों ही गुणन है, अब की बार x+2 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा? x+1, यही तो बचेगा। और बराबर क्या आना चाहिए? 74। क्वेश्चन सोल्व, बस इतनी कहानी है। अब देखो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। x², अब ये इधर जाएगा तो 2x, ये x तो 3x, प्लस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा भाई। ये ऐसे हुआ x² तो ये 2x हो गया, और ये इससे आएगा तो x हो गया। 2x और x तीन योग करके लिख दिया, प्लस x² प्लस 2x प्लस x² प्लस x बराबर 14। ठीक है, अब देखो x करेगी कितने पद है? एक पद, दो पद, तीन पद। 3x², 3x, दो 5x और x 6x। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा है? 2 प्लस 2 बराबर 74, यही तो आया है। ठीक, अब एक बात बताओ, कट रहा है क्या है किसी से? ये 74 इधर ले आओ। ठीक है, तो 3x² प्लस 6x, 74 इधर आएगा तो ये माइनस का 74 हुआ, प्लस का 2 पहले से पड़ा है तो माइनस का 72 बचेगा, बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गई। उससे पहले यदि कटे तो देख लो, अब 3 से कट जाएगा ये। 3 से काटेंगे ना तो x² प्लस 2x माइनस 24 72 बराबर 0। अब यहां से द्विघात समीकरण आ गई। अब आप ऐसी दो संख्याएं बताओ कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा प्लस का, वो मल्टीप्लाई करें तो आए माइनस का 24x², और अंतर निकाले तब क्या है? 2x। तो मैं कह दूं कि भाई x² प्लस 6x और माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? कैसे? 6x में से 4x हटाएंगे, प्लस का 2x बचेगा, 6x इंटू 4x मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का है तो माइनस 24x क्या रहेगा? ये रहा माइनस। अब यहां से देख लो कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लेता हूँ। x तो क्या बचा? x+6। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा? x+6 बराबर 0। तो एक तो आ गया x-4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ गया। x+6 बराबर 0 तो x-6 आ गया। तो क्या लोगे? प्लस का 4 ही लोगे ना। तो एक संख्या 4 आ गई, एक 5 आ गई, एक 6, योग देख लो 15। ऐसे होगा ये बेसिक से करेंगे तो ही बेस्ट रहेगा। तभी कहता हूँ कुछ क्वेश्चनों को आड़े तरीके से, कुछ क्वेश्चनों को सीधे तरीके से, ऐसे ही कर। चले आगे आओ। एक कक्षा में 40% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो मैं सीधा ही कर दूं ना, बॉयज और गर्ल्स। 40% लड़कियां तो गर्ल्स 40, बॉयज 60। अब अगर यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक है? 7 अधिक है। हम कहते हैं कितनी? 20 अधिक है। तो ये क्या कहता है? 7 अधिक है यानी 20 यूनिट बराबर 7। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 7/20। अब ये चाहता क्या है? लड़कों की संख्या, यानी 60 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 60 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? 7/20 इंटू 60, 20 3 60, 7 3 21, दिन में 3 हो जाएगा। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक
कुल डाले गए मतों के 65%। भाई एक को 65% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? मैं मान लो टोटल 100% है, एक को 65% मिल गए, दूसरे को कितने मिलेंगे? 35%। इनका अंतर कितना है? 30%। भाई ये किससे जीता है? 30% से जीता है। ये किससे हारा है? 30% से हारा है। ये इससे 30% से हार गए, ये इससे 30। ये कह रहा है 420 मतों से विजय हो गया, तो 30% के बराबर 420 भाग देंगे 1% का मान 0 से 0 कट जाएगा, 14 3 42। 1% बराबर कितना आ गया? 14। आपको कुल डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1400। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन कर दे जाए फास्ट एकदम। अगला चीनी की कीमत में 20%। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ। अगर तो प्रत्येक क्वेश्चन को शिद्दत से पढ़ाता हूँ। यदि आपने मेरे से गणित पढ़ी है ना, यदि आप अच्छे से पढ़ते हो, डेप्थ में जाकर चीजों बढ़िया बारीकी समझ, तो आपको मजा आता है। आप मेरे क्लास में 2 मिनट 4 मिनट देख भी पता नहीं चले, ठीक है? क्योंकि बकवासबाजी तो सुनने के लिए आदमी कहीं इधर रुक जाए, पढ़ने के लिए कम समय मेरे से वो होगी नहीं, और नहीं रुकेगा तो पढ़ेगा वो रुकेगा। चीनी की कीमत में 20% की कम। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ये कह रहा है मूल्य है ना, भाव। भाव में ये कह रहा है कि कमी हुई है। कमी क्या हुई है? यदि पहले 5 था तो अब वो 4 हो गया। भाई लाउड स्पीकर की बाहर की आवाज तो नहीं आ रही? जिसमें एक बार चुप होके देखूं। ये ठीक है, माइक अच्छी क्वालिटी का तो बाहर की आवाज नहीं आती। अब खपत है वो बाद में देखें क्या है, और टोटल खर्च क्या हो रहा है वो देख। खर्च पहले भी ये कह रहा है कि 240 रुपये थे साहब, अभी भी 240 है। तो इसका मतलब यदि भाव 5 से 4 हो रहा है तो खपत को 4 से क्या करना पड़ेगा? 5, तभी तो बैलेंस बराबर बनेगा। अब आपको 5 4 20, 5 4 5 20, यहाँ 240 रखा है, एक बार बैलेंस बनाया, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात। ये क्या कहता है कि 6 किलोग्राम की अधिक चीनी खरीदने में सक्षम हो जाती है भाव गिरने से। अपन कहते हैं 4 से 1 किलो ज्यादा खरीदती है, 4 से 5 खरीद। और ये क्या कहती है? 6 किलो। एक यूनिट की वैल्यू बराबर 6, तो ये कितने हो? 6 4 है 24, ये 6 5 है 30। इसका मतलब यहाँ तो आती है 240 रुपये में 24 किलोग्राम चीनी, सॉरी 240 रुपये में 24 किलोग्राम चीनी, सही है। और यहाँ आती है 240 रुपये में 30 किलोग्राम। अब ये कह रहा है चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत, पहले तो यही थी, मूल तो यही थी, तो यहाँ क्या है? 240 तो रुपए है, कितनी चीनी लेके आ रहे हो? 24 किलो। 1 किलो चीनी का भाव आ जाएगा ना 10 रुपये प्रति किलो। 5 में 1, तो आपका राइट आंसर 5 में क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो आगे 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो 12 पेनों का क्रय मूल्य तो 12 सीपी होता है। 16 पेनों का विक्रय मूल्य 16 एसपी होता है ना? देखते हैं लाभ होता है या नहीं। 4 से काट दूं, 4 3 12, 4 4 16। 3 सीपी बराबर 4 एसपी। सीपी के बटे में किसको ले आता हूँ? एसपी को। क्या क्या है? 4, 4 के बटे में किसको ले जाता हूँ? 3। सीपी कितना है? 4। 4 में खरीदा, 3 में बेचा। 4 में खरीदा, 3 में बेचा, तो 4 के ऊपर 1 का घाटा इंटू 100, तो 25% हानि है में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। एक्स अनुपात वाई, तो एक्स का मान 3, वाई का मान 2, तो 2x स्क्वायर करना। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। भाई एक्स का मान क्या है? 3 है, वाई का मान 2 है, यही तो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, प्लस वाई, वाई का मान 2 है, 2 2 4, 4 3 12। बात है तो बट्टे में ले लेता हूँ, 3 एक्स स्क्वायर 9 9 3 27, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8, 18 12 30 आ गए, 27 में से 8 आ गए 19, 30/19। साथ में आपका राइट आंसर क्या हो गया? 4 नंबर हो गया। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए 6 अनुपात 7 अनुपात 8 दे रखा है। ये ऐसे नहीं है भैया, अनुपात है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। अब सुनो मेरी बात। अपन क्या करते हैं, यहां दिया हुआ है, जैसे मैं इसके साथ में ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ इसके साथ में, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनको जोड़ूंगा तो ये क्या आएगा? 2।
ए प्लस बी प्लस सी, यही तो आएगा भाई। दो ए 2 बार है, बी 2 बार है, ए को 2 कॉमन ले लिया, 6 7 प्लस 8, 8 7 15, 6 21, 21 के। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, नीचे ए प्लस बी प्लस सी का मान भी दिया हुआ है आपको, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो 2 × 14 बराबर 21 के, तो 2 × 14 बटे 21 इधर कर लेता हूँ, के का मान यही तो आया। अब आप कहोगे गुरु जी 7 से काट दो, 7 2 14, सॉरी 7 3 21, 7 2 14, 2 2 4/3 आ गया के का मान, के का मान यही तो आया। अब आपसे ये कह रहा है कि सी का मान बताओ, तो एक बात बताओ ना जरा मुझे, सी का मान बताना है तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है ना, ए प्लस बी का मान रख दूं, ए प्लस बी का मान क्या है 6 के, 6 के का मान 4/3 प्लस सी बराबर है 14, तो ये 3 से काटूंगा 3 2 6, 2 2 3 से काटूंगा तो 8 ही देता हूँ, 2 4 2 8, 8 इधर जाएगा, 14 - 8 हो जाएगा, बोलो सी का मान क्या आ गया 6, 8 में 1 होगा। ठीक है, चलो पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में। अगला क्वेश्चन देखो, 210 रुपए को राम और श्याम में किस में बांट रहा है, 7:3 में, तो 7 और 3 टोटल 10, 10 बराबर 210, एक यूनिट बराबर कितना आ गया 21 आ गया, तो ये तो 21 कर दो, 21 × 3 63, ये कर दो 21, 21 × 7 147, ये क्या कह रहा है, अनुपात में बांटने पर प्राप्त द्वारा धन क्रम से, तो क्रम से पहले राम का है बाद में श्याम का है, तो वैसे ही 147 और 163। ठीक है, 147 और 63, आगे आओ। कितने समय में कोई धन का कुल राशि योग मतलब मिश्र धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। यदि मैं कह दूं कि यहाँ मूलधन 100 है तो मिश्र धन कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, क्या मतलब 200। रेट क्या है यहाँ पर 15%, समय क्या लगेगा वो भी जो अपने को निकालना है। अब एक बात बताओ, ब्याज कितना है 100, ब्याज बराबर, ब्याज यानी आरटी मानता हूं, हमेशा कहता हूं ब्याज आरटी होता है जो कि 100 है, तो आरटी में 15% इंटू टी बराबर 100, टी बराबर क्या आ जाएगा 100/15, 5 से काटूं 5 दिए 15, 5 से काटूं 20, 20/3, 6 से ही 2/3 वर्ष आ जाएगा। अब सर 6 से ही 2/3 हमारे ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, तो एक बात और 6 सही 2/3 वर्ष है ना, अब तो 6 तो वर्ष हो ही गई और 2/3 है, ये कोई ना कोई माह का भाग है, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 से काटेंगे 4, 4 2 8 माह हो गए, 6 वर्ष 8 माह, ये रहा ऑप्शन। ठीक, चलो आगे अगले क्वेश्चन में आओ। एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7 से ही 3/4%, यानी ब्याज रेट कम हो गई, तो वार्षिक आय 61.50 रुपए की कमी आ गई, तो मूलधन बताओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, ब्याज की रेट कितनी थी 8% माइनस यहाँ कितनी है 7 से ही 3/4%, जब इसमें अंतर आया तो इधर आय में कितने का अंतर आ गया भाई, मतलब भाई ब्याज कम मिलने लग गया, 61.50, 61.50 रुपए की, यही तो आया, तो इसका मतलब इसका मान इसके बराबर है। आपको क्या चाहिए, मूलधन, मूलधन यानी 100% का मान, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, कहाँ दिक्कत है। अब सुनो मेरी बात, 8%, यहां इसको लिखता हूं 7 4 28, 28 दिए 31, 31/4% बराबर 61.50, यहां से एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, क्या 8 4 32, 32 - 31 1%, तो बोलो भाई 1/4% आ गया ना, जो कि 61.50 के बराबर है। अब एक बात तो मैं 1% ही लिख दूं ना यहाँ पे, 1% बराबर ये इंटू 4 चला जाएगा, तो इसका मतलब 1% बराबर मान कितना है जरा देखना, 0 5 4 20 का 0 बचा 2 इधर हो गए, 4 1 4 2 6, सॉरी 0 आएगा, 5 4 20 का 0, 2 4 1 4 2 6, अच्छा सही है भाई 246, यहाँ दशमलव आ गए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, मूलधन 100%, 1% का मान 246 ही तो है, तो 100% का मान कितना हो गया 246 आ गया, 2 0 लगा 24,600 रुपये। बात समझ में आई, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आओ, एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष, सॉरी 10% प्रतिवार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1674 आना चाहिए साहब, 3 वर्ष 10% और 3 वर्ष
CI तो क्या होता है 33.1% और SI क्या होता है 30%। ये होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से बताया है। 33.1% हो जाएगा और SI क्या हो जाएगा 30%। इनका अंतर कह रहा है तो इनका अंतर क्या आएगा 3.1%। 3.1% बराबर 1674। और आपको क्या चाहिए 82 मतलब 100% का मान चाहिए। तो 100% का मान निकाल लूंगा अरे बाल को 1674 में, तो भाग किसका दे दूं 3.1 का, 100 से गुणा कर दूं, ऐसे ही तो होगा। अब एक काम करो गुरुजी, यहाँ दशमलव हटा दो और यहाँ जीरो लगा दो, अब ये मान निकाल दो, निकाल देंगे। देखो 31 का भाग दूंगा 5 बार, तो 31 5 कितने होते हैं 155। 155 बचे 12 और आगे 24 4 है, तो ये किसके 4 बार जाएगा, ठीक है। बस 54 × 1000, 54 × 1000 कितना आ जाएगा 54,000, तो हो जाएगा। तो 12 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 2 नंबर का विकल्प रहेगा। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। 4,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ जो 3 वर्ष की 5% की दर से 3 वर्ष का होता है, वो CI रेट तो होती है 15.7625 और SI रेट होती है वो होती है 15%। भाई SI तो सीधी सीधी होती है। ये कह रहा है इनका अंतर याद करो। तो एक बात बताओ ना, ये मूलधन दे रखा है, तो ये तो है 100% बराबर कितना 40,000। 1% बराबर क्या आएगा 400। अपने को क्या है अंतर निकालना है, अंतर इसका कितना है 0.7625 इंटू 400। 1% का मान इतना है, 0.7625% का, तो इससे गुणा कर दिया। अब देखो यहां से 2 जीरो, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब बस ये करना है 76.25 इंटू 4। 5 4 20 का 0, 2 4 2 8 2 10 0, बचा 1 6 4 24 1 25 का 5 बचा, 2 7 4 28 तो 30 और दशमलव का आएगा 2 के बाद, ये लो 305 रुपए। ये आ गया। कहाँ है कोई सूत्र काम में लिया ना कुछ और लिया। तो 13 के अंदर क्या रहेगा 1 नंबर का आपका राइट आंसर रहेगा। चलो आगे आओ, अगला 0.1254 का भिन्न रूप। तो देखो 12 के ऊपर नहीं है ये, ठीक है, तो इसको क्या करोगे 1254 कर दिया और -12 बटे बार किसके ऊपर है 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 बार 9 आ गया। जिसके ऊपर नहीं है वो घट गया, क्या ऊपर घटा दिया, लेकिन उसके लिए नीचे जीरो भी आए, हो गया। अब एक बात आओ 1254 में से 12 घटाता हूं तो बोलो क्या आएगा 1242 बटे 9900। अब काटने पिटने करिए करो साहब, 3 से काट दूं क्या, तो एक काम करूं क्या, बड़ी संख्या से काट लो, 3 से काटो, 3 से काटूंगा 33, यह फिर 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 एक, 11 में 11 एक बचेगा 14, 11 से नहीं कटेगा सर, 9 से देख लो जरा, 9 एक 9 3 34, 9 से कट जाएगा, 9 से काटो 1100, 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 3 34, 9 3 27, 7 72, 9 8 72। अब 2 से कट रहा है, हो कट रहा है ना भाई, 2 से 6 2 12, 9 2 18, 2 से कट रहा है 550, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो ऑप्शन में 69 बटे 550, 14 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा 2 नंबर का विकल्प रहेगा। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। इसमें देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़े आसान तरीके से करते हैं। इसमें इस चीज को पकड़ा करो आप, देखो ऐसे 84 + 18 √3, ठीक है। इसको क्या बनाना है, इसको आपको ये वाला है ना, इसको बनाना है 2AB। 2AB बनाओ, तो 2AB बनाने के लिए क्या करोगे, देखो 2 आ गया, देखो इसको बनाने के लिए 2 आ गया, यहाँ क्या बचा 9 और √3, यही तो बना, ये 2 तो काट दिया, ये A बना दिया और ये B बना दिया। अब चेक कर लो जरा, ये A है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ऐसे ही तो लिखेंगे, देखो A² + B² + 2AB या -2AB, यही बनेगा, यही मैंने एक तरीका बताया आपको।
भाई यहां से देख लिया करो 2ab बन रहा है क्या। अब ये नहीं कि 84 किसका, ये छोड़ो आप, 2ab बना दिया तो 2 तो आ गया, तो बचा 18, सॉरी 18 था, 18 में 2 तो निकाल दिया, तो सूत्र का है 2ab, 2, ये छोड़ दिया। ए बी, तो ए 9 आएगा और बी √3 आएगा। अब एक बात हो, यहाँ ए स्क्र प्लस बी स्क्र, 9 का स्क्र करेंगे तो क्या आएगा 81, प्लस √3 का स्क्र करेंगे 3, 81 3 84, बन गया ना। इसका मतलब ए का मान 9 आ गया, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये क्या बन गया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ये किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। पता चल गया। तो ए यहाँ क्या है, ए तो 9 है, प्लस बी क्या है √3, और इसका ए स्क्वायर है। कहानी खत्म हो गई ना, तो डायरेक्ट कर दो। ये लो, यहाँ क्या है -√3 प्लस ये अंडर से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 9 प्लस √3, बस काट दिया 3 आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन। कहाँ दिक्कत आई है, बस 2ab बनाना सीख लो। चलो आगे, अगले क्वेश्चन में चलो। एकांतर कौन है, जोड़ दो, 3x - 20 प्लस 2x - 10 बराबर 180, बस 3 2 5x, माइनस का 20 और माइनस का 10, क्या हो गया माइनस का 30, इधर जाएगा तो 210 आ गया, x बराबर 42। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा। चलो आगे आओ, बड़ा अच्छे तरीके से बताएगा। ये 75 है, ये 90, तो ये कितना है 15, और ये एपी है क्या इसका अर्धक, एपी, एपी तो ये 20 डिग्री हो गया और ये 35 हो गया। तो आपका आंसर क्या पूछ रहा है, एपी ए क्यू, पी ए क्यू 20 डिग्री। अब आप बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बताए सारे। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है तो परिमाप का अनुपात, परिमाप पूछो या भुजा की, एक ही बात है। तो परिम क्षेत्रफल से भुजा की तरफ आ रहे हैं तो इनके अंडर कर दो, 6:5, ये लो। और भुजा से जा रहे हैं क्षेत्रफल की तरफ, वर्ग कर दो। और यदि आयतन की तरफ जा रहे हैं तो क्यूब कर दो, आयतन से भुजा की तरफ आ रहे हैं तो क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो, यानी घनमूल कर दो। समचतुर्भुजों के विकर्णों की लंबाई, एक बात d1 और d2, मैं कह दूं ये d1 है ये d2 है। प्रत्येक भुजा की लंबाई, आपने पढ़ा होगा कि 4a² बराबर d1² प्लस d2² होता है। ठीक, अब सुनो, 4a² d1², 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576, प्लस 18 का कितना आएगा 324, 6 4 10 0, 7 2 9, 1 10 0, 5 3 8 1 900। तो a² बराबर क्या आ जाएगा 900/4, और a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर, तो ये लो भाई, बाद में कोई पीडीएफ देखे समझ में नहीं है कहानी, तो a² बराबर क्या है 900/4, और a बराबर क्या आ जाएगा, इसका रूट करेंगे तो 900 किसका होता है 30 बटे, भाई 900 का रूट क्या होगा, वर्गमूल 30 होगा, 4 का क्या होगा 2, बोलो क्या होगा 15 सेंटीमीटर। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, ठीक बात। तार को किस में मोड़ रहा है, तार है, तार को वर्ग के आकार में मोड़ा है, वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, जैसे ये है तार। वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 121 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा कितनी होगी 11 सेंटीमीटर, कन्फर्म है। यदि उसी तार को वर्त के आकार में मोड़ा जाए, तो एक बात बताओ, वर्त के आकार में मोड़ा जाएगा तो वर्त की परिधि क्या होगी, वर्त की परिधि क्या होगी, जितना इसमें तार लगाए, इसमें तार कितना लगाए 11 सेंटीमीटर, इसकी भुजा है तो परिमाप 44 ही तो लगाए, 44 सेंटीमीटर होगी वर्त की परिधि। वर्त का क्षेत्रफल निकालना, निकाल देंगे, 2πr क्या होती है वर्त की परिधि, और ये लो 44, ये इससे काट दिया, आर बराबर कितना आ गया 7 πr², 154 आ जाएगा क्या, 7 × 7, 4, 20 में राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो आगे फटाफट, ज्यादा कोई समय लगने वाला नहीं है, 21 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन
अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैं कहता हूँ पाई काट दिया करो, आर आर एच, और ये वॉल्यूम। पहले क्या, अगर त्रिज्या में क्या कर 25% की वर्दी, 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका मतलब त्रिज्या 4 से कितनी हो रही है, 5। फिर त्रिज्या और दोबारा एक बार लिखो, 4 से 5। फिर ये क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि, 1/10 यानी 10 से 11। अब निकाल दो अनुसार, 4 × 4 16, 16 × 10 1600, 10 से 11 हो रही है। 5 × 5 25, 25, 25 × 11 275। 4 × 4 16, 10 160 रहे। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो कितनी बड़ी, 160 के ऊपर कितनी बड़ी वॉल्यूम, 160 के ऊपर कितना बड़ा। आप कहो गुरु जी 160 और 100 260 होते तो, लेकिन 260 से 15 ऊपर और है, इसका मतलब 115। ये करेंगे, करेंगे। अब काट दो जरा, कितना बड़ा आ जाएगा, 0 से 0, 2 से 8, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 8, 2 से 5, यही तो आना है भाई। अब देखो ऊपर कितना आ जाए, 575/8 आ गए। अब भाग दो इसमें, 8 6 48, 8 7 56 जा रहा है ना, 8 7 56। अरे भाई, हाँ 8 7 56, एक बचा 15, फिर 8 एकम 8, फिर बचा कितना 7, 70 हो गया। 8 8 64 71.8 देख लो आप, तो ये लो बाकी हो गया। तो 21 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो गया। चलो आगे आओ। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए तो 30 मिनट में, पहले तो एक बात बताओ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में कितनी है, 1 घंटे में कितनी है, 10 किलोमीटर है। इसका मतलब मैं बोलूं कि 10,000 मीटर है, तो 30 मिनट में ये कितनी हो जाएगी, 30 मिनट में 5,000 मीटर होगी। अब इसका एक बार वॉल्यूम निकालना कि पानी कितना आ रहा है। पानी कितना आ रहा है, पानी कितना आ रहा है, 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर। अब ये 30 मिनट में कितनी कवर कर रही है, 5,000 मीटर, इसको गुणा कर दिया। अब देखो ये दशमलव यहाँ हटा दूं ना, 15 × 5 75, या फिर 15 × 6 90, 90 × 5 45, 10 किलोमीटर, ठीक है, 45। तो यही तो आ रहा है। 1.5, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 30 मिनट। अब यहाँ हो गया। अब यदि मैं बात करूं कि अब ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी, कितना, 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी, इसको अपन टोटल निकालते हैं। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ इतना ही हो रहा है ना, 15, सॉरी 15 × 6 90, 90 × 5 45, आगे 15 × 6 90, 90 × 5 45, चार, ये 45,000 आएगा, 45,000 ही तो आएगा। 2 जीरो ये हो गए, ये 15 × 6 90, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर का ही भाग दे दो ना। 8 सेंटीमीटर का भाग देंगे, उसको मीटर में बदल के देंगे तो 0.08 आएगा, तो ये क्षेत्रफल ही तो निकल कर आएगा। भाई ये मीटर क्यूब कोई चीज है, ये मीटर भाग दे रहे, मीटर स्क्वायर तो बजाय क्षेत्रफल ही तो आएगा, ठीक। अब यहाँ से भाग देंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका, देखो 56 25 से 0 और 0, कई दई 11,000, ठीक है, ये आएगा मीटर स्क्वायर। भाग देंगे तब ये आना है मान, ठीक है। लेकिन बात ये करें कि ये आपसे कह रहा है हेक्टेयर में पूछो, तो इसमें 10,000 का भाग दे दो, 56.25 हेक्टेयर आएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में याद रखना 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं।
ये बात आप नोट कर लेना, पेपर में कहीं ना कहीं मीटर में निकालने के बाद हेक्टेयर में पूछ लेगा आपसे। ये किस में पूछ लेगा? हेक्टेयर में। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। आज बहुत कम समय ले रहा हूं मैं। एक अर्धगोला, एक बेलन था, एक शंकु के आधार पर, आधार बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, तो इसके आयतनों का अनुपात। तो अर्धगोले का आयतन बताना, 2/3 पाई आर क्यूब। बाद मैंने खींच रखा है काम को। बेलन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो अब सुनो, देखो कैसे होगा। पाई पाई पाई, आधार और ऊंचाई बराबर है, तो ये सब कट जाएंगे। 2/3, 1/1/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, 2 3 1, 23 में 1, करेक्ट। चलो आगे, समय लग रहा है क्या कोई? अगला देखो। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपए, उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ऐसे है। हिसाब इसमें ये है ना, 60 डिग्री, ये है शिक्षा पर। तो एक बात, तो 24,000 है, 24,000 का 60 डिग्री है, किस में से है? 360 में से। 6 बार कटा, 6 से काटा 4,000। चलो, तो इसमें एक। चलो आगे आओ। एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर, तो अपन क्या करते हैं? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2, ऐसे ही तो करते हैं भाई। मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। अब एक काम करता हूं, एक माध्यिका इधर ले आता हूं मैं, बहुलक माइनस माध्यिका। तो यहां क्या बचेगा? 2 माध्यिका -2 माध्य, 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आ गया? माध्यिका माइनस माध्य आ गया। देन ओके। अब ये क्या कह रहा है? एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर, बहुलक और माध्यिका का अंतर, ये 24 दे रखा है, 24 बराबर 2, और माध्यिका माइनस माध्य। आपको माध्यिका माइनस माध्य चाहिए, तो ये काटेंगे तो 12 आ जाएगा। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। मैचों की एक श्रृंखला है, इसमें कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार है: 17, 3, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10। टीम द्वारा बनाए गए अंकों की कितने लोग हैं भाई? देखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। आप इस क्वेश्चन को करके देखना, आरोही क्रम में रखना, और बीच में 2 आएंगे, तो 7 इधर छोड़ देना, 7 इधर छोड़ देना, बीच में 2 आएंगे, उनका योग करके 2 का भाग दोगे, आंसर 10 आएगा। ठीक है, इधर आरोही क्रम में रखना है ना, डायरेक्ट रखना आप तो। चलूं आगे, चलूं? अरे 10 नहीं आएगा भाई, 12 आएगा इसका, देख लो एक बार। 12 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 10 नहीं आएगा, 12 आएगा, आरोही क्रम में रख लेना, ठीक है ना। चले आगे। 25 का हो गया ना अपना, 25 24 का भी हो गया, इसका हो गया। अब कौन सा बचा है? 27 का बचा है, ठीक है। आओ दो पासों को एक बार फेंकने पर कम से कम 11 आने का। भाई कम से कम 11, अधिकतम 12 आ सकता है, यही तो हो सकता है। अब वैसे इनकी प्रायिकता की बात तो टोटल कितना है? 2 पासे फेंक रहे, 6 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर यानी 36। भावित संभावना कितनी है? 11 आने की। एक पर 5 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है, पहले पे 6 आ सकता है, दूसरे पे 5 आ सकता है, और 12 का तो ये दोनों पे 6 6 आए, कह रहे कम से कम 11 योग आए, अधिकतम 12 आ सकता है। भाई 11 आ सकता है, 11 से ज्यादा 12 हो सकता है, 13 तो हो नहीं सकता। 3 कंडीशन बनी, 3/36 यानी 1/12। चलो आगे आओ, अगला। देखिए, 2 की पावर 2, 4, 4 की पावर 2, 16, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16। ये क्या है? 2 की पावर 2, 4 हो गया, अंदर 4 की पावर 4, ठीक। ठीक है, ये 2 की पावर अंदर हो जाएगी 4, या फिर सुनो ऐसे कर सकते हैं ना, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 16, 16 की पावर, पहला ही ऑप्शन हो गया। चलूं? 28 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। चलो आगे आइए। के की किस वास्तविक मान के लिए समीकरण युग्म k-1 x+2y बराबर 2 x+y बराबर 2 के अनगिनत इनफाइनाइट हल होंगे, अनंत हल होंगे, ये कह रहा है। तो देखिए भाई, इसके लिए क्या होता है? दो रैखिक समीकरण एक बॉक्स मैंने बताया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1।
ठीक है, तो ये हो जाएगा k माइनस एक बटे, नीचे देखो k माइनस एक तो ऊपर वाले के x में रैखिक समीकरण, नीचे x के एक ही है, y के गुणांक में इसमें 2 है, नीचे वाले में कुछ, इधर c का मान यहाँ 2 है और इधर c का मान 2। पहले एक बात बताओ, ये दो मान ले लूं तो ये k माइनस वन को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k माइनस वन ही रहेगा, ये दो इंटू एक करूंगा तो आ गया k बराबर एक, तो आ गया 3। इन दोनों को लूंगा तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 4k बराबर 2, k बराबर 2/4, यानी k बराबर 1। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब k के किसी भी मान के लिए अनगिनत, k के किसी भी मान के लिए अनगिनत हल हो, किसी भी मान के लिए। ठीक, चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट। अचर बहुपद की घात 0 होती है, ठीक है, अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है। आगे ये अपनी पुस्तकें आती हैं, ये अपनी जल्द ही अभी मार्केट में एलडीसी मैथ्स और एलडीसी साइंस, मेरी मैथ्स की बुक आ रही है। इसके अलावा डीके एजुकेशन एप्लीकेशन पे ओनली गणित की यदि कोर्स की बात करते हैं, ओनली मैथ्स की, तो आपको डीके एजुकेशन अवेलेबल रहेंगे। और यदि आप मैथ्स और साइंस दोनों हमारा साथ में कोर्स लेना चाहते हैं, मैथ्स और साइंस दोनों साथ में कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपका इजी साइंस। चलो आगे, 31 नंबर, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है, क्या बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों का को प्राप्त किया, तो वो होता है मूल्यांकन। ठीक है, चलो आगे अगला, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्धि प्रेक्षण के निर्माण का अचीवमेंट टेस्ट निर्माण का सही क्रम है। सही क्रम है तो देखो, पहले सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना, एक नंबर पे तो ये आ गया, ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न पत्र तैयार करना, ठीक है, फिर प्रश्न पत्र का प्रशासन करना, संचालन करना, ठीक है, फिर पद विश्लेषण, ए बी सी डी सी क्रम में आएंगे, ये 4 नंबर, तो आपका 32 के अंदर राइट आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा, बोलो क्या रहेगा, 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है भाई नहीं है, केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। देखो उद्देश्य नहीं कर सकते साहब, उद्देश्य क्या होता है, होता है, ठीक है, ये प्राप्त नहीं है, प्राप्य उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य केवल क्लास में कर, केवल विद्यालय में कर सकते हैं, केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बात सही कह रहा है, उद्देश्य को केवल नहीं कर सकते। दो बातें बताई मैंने, प्राप्य उद्देश्य, और बड़े शिद्दत से पढ़ाया, टीचिंग मेथड में पढ़ाया, प्राप्य उद्देश्य और उद्देश्य। अभी भी यदि कोई किसी विद्यार्थी ने इसको दोनों को नहीं पढ़ा है ना, तो एक बार लास्ट में सरसरी निगाहों से पेपर से पहले देख के चले जाना, ठीक है। प्राप्य उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित प्राप्त किए जा सकते, बिल्कुल ये बात भी। शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, बिल्कुल बात है। उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य समान है, नहीं होते। आंसर तो यही है 4 नंबर, क्योंकि ये सत्य कह रहा है कि सत्य कौन सा कथन सही नहीं है, यानी असत्य है, तो ये बात गलत है। उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य दोनों ही अलग अलग होते हैं, ये बात अच्छे से बताइए। चलो आगे, 34 नंबर का, उपकरण जिसके द्वारा विषय वस्तु संबंधी स्रोत अथवा चित्र को बड़े आकार में प्रस्तुत किया जाता है, बड़े आकार में एपिडाइस्कोप रहेगा। आगे चलो, आइए, हर्बर्ट द्वारा आरंभिक रूप से विकसित पाठ योजना के 4 पदों में संशोधन कर इसे पंचपदी बनाने में, क्या पंचपदी बनाने में किस मनोविज्ञान का, जिलर, जिलर ये किसके शिष्य थे, हर्बर्ट के शिष्य थे, हर्बर्ट के शिष्य, ठीक है। बाकी आज 11 बजे क्लास रहेगी, ठीक है, आज कितनी तारीख है, 14 जनवरी, 14 जनवरी 11 बजे क्लास रहेगी। और इसके अलावा ये 11 AM पर मेरी इजी साइंस यूट्यूब पे क्लास रहेगी, ठीक है, इजी साइंस यूट्यूब पे क्लास रहने वाली है लाइव। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि किस तरीके से पेपर सोल्व करना है, उसका मैं वीडियो भी डालूंगा, कैसे पेपर सोल्व करें मैथ्स को की सारी बातें मैं बता, खूब मैंने आपको पढ़ाया, खूब पढ़ाया पिछले 2, ठीक है। यदि आप मेरे से कंटिन्यू जुड़े रहे, आपको भी पता है कि आपको किस
ठीक है प्यारे साथियों, आज फिर मैं कोई ज़्यादा बातें नहीं करने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन कौन? लाइव क्लास के। ठीक है, बढ़िया तरीके से पेपर देना। दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपनी गणित विषय आपको कहीं झुकने नहीं देगा, बड़ी शिद्दत से बहुत पढ़ाया मैंने। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।